हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाए हैं वो सभी वीडियोस मेल इनफर्टिलिटी के बारे में थे। मेल इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है और इसके जो केसेस होते हैं वो लगातार आज के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी पुरुष को मेल इनफर्टिलिटी होती है तो वो ये जानना चाहता है कि आखिर उनको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसे दूर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, जितने भी हमने मेल इनफर्टिलिटी के कारण देखे हैं, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो, एज़ोस्पर्मिया हो, उन सभी के अंदर जो मेन कारण दिखाई देता है मेल इनफर्टिलिटी होने का, वो होता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट से रिलेटेड प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं फिर भी फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में फिर कारण जो निकल के आता है वो आता है स्पर्म क्वालिटी से रिलेटेड या एग क्वालिटी से रिलेटेड। यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं लेकिन या तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है या फिर एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या अगर हो भी जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ख़राब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफस्टाइल या फूड हैबिट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको कि आप फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो टिप्स हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज और योगा ये दोनों ही चीज़ करने से आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि देखिए, इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण जो होता है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सबसे पहला एक जो कारण निकल के आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। यानी कि जो हार्मोन ज़रूरी होते हैं फर्टिलिटी के लिए उनका प्रोडक्शन ब्रेन से कम होता है, और ब्रेन से इनके प्रोडक्शन के कम होने का एक बड़ा कारण होता है पेशेंट का लगातार स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में रहना या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो होता है योगा, मेडिटेशन। ये करने से आपका जो दिमाग होता है वो शांत होता है और उसकी वजह से जो हार्मोन ब्रेन से निकलते हैं वो नॉर्मल अमाउंट में फिर से बनने लगते हैं। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं तो उसकी वजह से आपका वेट नॉर्मल रहता है, आपके जो पेल्विक एरिया है वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से अगर आपको इरेक्शन या इजैकुलेशन से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी सॉल्व हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से होने लगता है। दूसरी जो टिप आती है वो आती है आपके फूड हैबिट से रिलेटेड। यानी कि खाने पीने की आदतों में आप अपने बदलाव करें। आज के टाइम में हेल्दी डाइट जो है वो धीरे धीरे लोगों की कम हो गई है, उसकी जगह लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी पे देखने को मिलता है। तो आप अपने डाइट में चेंज करिए। हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उनके अंदर फॉलेट यानी कि जिसको कि हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है और फॉलेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए। अगर किसी तरह की स्पर्म में खराबी आ जाती है तो उसके लिए फॉलेट की डेफिशिएंसी एक मेन रोल प्ले करती है। तो अगर फॉलेट आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो उसकी वजह से जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो लाल रंग की, रेड कलर की जो सब्जियां होती हैं उनको आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि रेड कलर की जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर कैरोटीन, लाइकोपीन ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाल रंग की सब्जियां जैसे कि टमाटर, गाजर या लाल रंग की जो शिमला मिर्च होती है उसको आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप
और खट्टे फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गई। इन फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसका असर सीधा आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसके अलावा रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अनार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, इन चीज़ों को भी आप अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप केला यानी कि बनाना यूज़ कर सकते हैं। केला के अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। इसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन या एजैकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये भी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देखा गया है। स्पर्म की क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी जो वॉलनट आता है, अखरोट आता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इनफर्टिलिटी के केसेस में। इसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रोटीन के लिए आप मीट यूज़ कर सकते हैं, फ़िश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दालें यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन ज़रूरी होता है न्यू सेल ग्रोथ के लिए। नई कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीएनए सिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होता है। नॉन-वेज जो होता है उसके अंदर Q10 कोएंजाइम होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इनफर्टिलिटी के केस में। इसके अलावा आप कैल्शियम रिलेटेड डाइट्स अच्छी मात्रा में लें, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, या फिर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए आप सन एक्सपोज़र ज़रूर करें, यानी कि धूप में आप दिन में आधा घंटा ज़रूर बैठें, या विटामिन डी से रिलेटेड जो टैबलेट्स आती हैं, जो पाउडर आते हैं, उनको भी आप वीकली यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो च्यवनप्राश आता है वो बहुत ही हेल्पफुल देखा गया है स्पर्म क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो च्यवनप्राश आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट जो आती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में, क्योंकि इससे भी स्पर्म प्रोडक्शन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये थी कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपनी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि 1 या 2 दिन करने से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर यूज़ करते हैं, इन टिप्स को रेगुलर 4 से 5 महीने आप फॉलो करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपका जो स्पर्म काउंट है उसमें आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट आपको ये चीज़ें रेगुलर करनी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कुछ डाइटरी टिप्स, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड, जो कि आप मेल इनफर्टिलिटी के केस में मेल इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।